महिलाओं की आजादी पर तालिबान की पोल खुली। महिला रिपोर्टर के सवाल पर तालिबान ने साफ कहा, अफगान में महिलाओं को शरिया कानून मानना होगा। लोकतंत्र और वर्किंग वुमन के सवाल का उड़ाया मजाक। हंसते हुए तालिबान लड़ाके बोले, बंद करो रिकॉर्डिंग। क्या महिलाओं को आजादी मिलेगी? बंद करो इसे, हमें हंसी आ रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को उनके हुकूक दिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको बहुत अनुभव है अफगानिस्तान के संदर्भ में। वहां के बहुत सारे इलाकों को, नेताओं को वो पर्सनली जानते हैं, इलाकों में वो गए हुए हैं। डॉक्टर वाइल अवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खासतौर से मिडिल ईस्ट के मामले में उनको अथॉरिटी माना जाता है। मनजीव सिंह पुरी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता सकते हैं कि कहां असल में कूटनीति ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोगों की कुटाई की नीति बन जाए, और कूटनीति रहे, कुटाई की नीति ना बने। ये कैसे होगा, ये मंजीव पुरी आपको बताएंगे। प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोहित शर्मा, संवाददाता है हमारे वॉशिंगटन से। अमेरिका में क्या खलबली चल रही है पूरी दुनिया में, उसको इस समय रण छोड़ तस्वुर किया जा रहा है। वियतनाम के बाद एक बड़ा ब्लॉट एक बार फिर से लगा है। क्या अब कोई अमेरिका पर सीधे सीधे एतबार कर पाएगा, उनसे हम जानेंगे। और आज जब यह कहा जा रहा है कि हम पर भरोसा करो, क्या एक समय कैंप डेविड में बुला लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समय की बात मैं कर रहा हूं, वहां का न्योता दे दिया गया, और आज क्या तालिबानियों पर उनके कहने के बाद कि हम अब बदले हुए हैं, एतबार किया जा सकता है? सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हमको बात करना चाहिए तालिबान से, और अब तो एक वजह यह भी दिखाई देती है कि उनका चेहरा बदला हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तालिबान ने पिछले 25 साल में बहुत तजुर्बा किया है। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि तालिबान में अब ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो एकदम नई पीढ़ी के हैं, जो पश्चिमी देशों में रहे हुए हैं, जो सिर्फ पश्तो ही नहीं बोलते, फारसी भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। जो 25 साल पहले तालिबान थे, उन नेताओं से काबुल में जब मेरी बात होती थी, वो शुद्ध गांव की पश्तो बोला करते थे। वो फारसी भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, तो मुझे उनको समझने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं फ़ारसी बोलता हूँ। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा क्या हुआ है कि तालिबान लोगों की इतनी कस के पिटाई हुई है उस ज़माने में, 20-21 साल पहले, कि तालिबान ने अब सबक सीखा है। तालिबान ने ये सीखा है कि अगर उनको शासन करना है तो एक अच्छे शासक की तरह रहना है, वो अपनी वाली दादागिरी नहीं चला सकते। तीसरी बात यह है कि तालिबान ने भारत के साथ अच्छा बर्ताव करने का वादा किया है। तालिबान प्रतिनिधि हमारे सिख गुरुद्वारे में काबुल में गए हैं। सिखों और हिंदुओं को उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और आज तक, अभी तक एक भी खबर ऐसी नहीं आई है कि जिसमें हिंदुओं को, सिखों को तालिबान के द्वारा मारने की या हत्या करने की कोई खबर हुई हो। चौथी बात ये कि तालिबान लोगों ने कश्मीर के बारे में कई बार, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, दोहा से भी कहा है, काबुल से भी कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अब जो सरकार हम बनाएंगे काबुल में, वो सर्वसमावेशी सरकार होगी। और आपको एक बात और बता दूं, हमारे भारत के टीवी चैनल के एंकर्स और जो तथाकथित विशेषज्ञ हैं, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यूसुफ कानूनी और अहमद शाह मसूद के छोटे भाई, वो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, और नॉर्दर्न अलायंस के लोग, और वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ एक संयुक्त सरकार बनाएं। तालिबान के एक बड़े नेता आज दोपहर हामिद करज़ई के घर भी गए हैं, उनसे मिले हैं। इसके अलावा जो ये सरकार थी अशरफ गनी की, उसके कई बड़े अफसरों और नेताओं से आज मेरी बात हुई है। काबुल में नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस तालिबान दिखाई देगा। आप ये कह रहे हैं कि संयुक्त सरकार वाली कोई स्थिति भी बन सकती है, लेकिन अभी मैं इस पर रहना चाहता हूं कि तालिबान कितना बदला है और कितना बदल सकता है अब। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।